बड़ा आनंद आया। धीरे धीरे सारा प्रसाद पा लिया, सारा प्रसाद पा लिया। बाद में गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा, गोरख भोजन सब सुंदर बना, मैंने खाया करके गौर, लेकिन दही बड़ा अति सुंदर, ले आओ एक और, एक दही बड़ा और ले आओ। दही बड़ा तो बड़े अच्छे लगे। गोरखनाथ जी ने सोचा रोटी होती तो चलो दूसरे के घर से ले लेते, अब दही बड़ा तो वहीं मिलेंगे जहां से लेके आए। सकुचाए हुए जा रहे हैं, गुरु की आज्ञा है, गुरु की इच्छा की पूर्ति हो जाए, ये भी शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु की इच्छा पूर्ण करनी ही चाहिए। गोरखनाथ जी आए, सकुचाते हुए उसी मैया के द्वार पे अलख निरंजन बोलते हैं। तो गृह स्वामिनी आई निकल करके। गृह स्वामिनी ने जो गोरखनाथ जी को देखा, वो कमंडल खाली देखा, अब तो बड़ी क्रोध में नाराज, क्या जमा कर रहे हो कहीं? अरे मैंने इतना बड़ा कमंडल तुम्हारा भर दिया था पकवानों से, और वो कहां चला गया? गोरखनाथ जी ने हाथ जोड़े, मैया वो जितना प्रसाद था वो सारा प्रसाद मेरे गुरुजी ने पा लिया। अच्छा बताओ कौन सही मानेगा? भरा कमंडल और सरलता से कहें कि सारा प्रसाद गुरुजी खा गए, हमें तो मैया कुछ नहीं मिला। मैया मोरी मैंने दही बड़ा नहीं खाए, बिल्कुल नहीं खाए मैया। इसलिए और गुरुजी की इच्छा है कि एक दही बड़ा और दे दो, बस इसलिए हम तुम्हारे द्वार आए। भैया ने कहा, बाबा काम देखो। अरे गुरुदेव को पहली तो बात यह कि झूठ बोल रहा है तो बाबा। अब मैया को क्रोध आया, अरे बाबा हम खूब जानते हो तुम जैसे महात्माओं को कभी किसी का भला नहीं कर सकते, किसी को सच्चे मन से दुआ नहीं दे सकते है? गुरु को बदनाम कर रहे। अरे हमें लगता है तू ही पेटू है, अरे तेरी जीव दही बड़ा मांग रही है, सच बता दे तो हम दही बड़ा दे दे। अब गोरखनाथ जी झूठी कैसे कह दें कि हम चाहते? मैया मेरे गुरु ने दोबारा भेजो द्वार, मेरे गुरु ने दोबारा भेजो द्वार, ओ मैया दे दो दही बड़ा। मेरे गुरु ने दोबारा भेजो द्वार, ओ मैया दे दो दही बड़ा। मेरे गुरु ने दोबारा भेजो द्वार, ओ मैया दे दो दही बड़ा। मेरे गुरु ने दोबारा भेजो द्वार, ओ मैया दे दो दही बड़ा। तुमसे दही बड़ा न पाओ, जो तुमसे दही बड़ा न पाओ, तो कैसे गुरु बचन निभाओ, तो कैसे गुरु बचन निभाओ। मैं तो जोड़ूं हाथ खड़ा, मैं तो जोड़ो हाथ खड़ा, ओ मैया दे दो दही बड़ा। मेरे गुरु दोबारा भेजो द्वार, ओ मैया दे दो दही बड़ा।
बोल रहा हूं, मेरे गुरुदेव ने सारा प्रसाद पा लिया। जो दही बड़ा मोए नहीं दई हो, जो दही बड़ा मोहे नहीं गए हो, तो कैसे जो तुम दही बड़ा मोए दई हो, जो तुम दही बड़ा मोहे गए हो, तो गुर बचन पूर्ण होए जय है। तो गुरु बचन पूर्ण होए गए हो। हे माई तेरा हो एहसान बड़ा, तेरा ओ एहसान बड़ा, ओ मैया मुझको नहीं बड़ा, तेरे गुरु ने तो बड़ा दिया, ओ मैया मुझको नहीं बड़ा। हाथ जोड़ता हूं मैया, गुरु की इच्छा पूर्ण हो जाए। मैया ने कहा बाबा लोगों का तो ये धंधा हो गया है, अब धंधा हो गया है तुम जैसे लोगों का, तो मांग के खाना, मुफ्त का खाना। कई बार लोग बाबाओं को देखते हैं तो ऐसे विचार करते हैं, जो अच्छा बाबा लोग जो होते हैं वो ऐसे तो होते नहीं, लटे दुबड़े ऐसे तो होते नहीं, एकदम चरे चोटे बढ़िया। जो बाबा जी को गोल मटोल खाए पिए देखा तो कहते हैं देखो इन्हीं बाबा, बाबाओं के ठाट हैं, कुछ करना न धरना, मुफ्त का खाना, भूख लगे काऊ चेला से कह दो, चलाता है माल। आजकल इन्हीं के ठाट है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक महात्मा जी तो रेलगाड़ी में बैठे, रेलगाड़ी में जो बैठे और फर्स्ट क्लास की डिब्बे में बैठे, बढ़िया रिजर्वेशन। अब सेठ जी आए, सेठ जी भी सामने वाली सीट पे सेठ जी बैठ गए। उन्होंने देखा बाबा जी को फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, बाबा जी, और ऊपर देखा ये सामान किसका, बोले बाबा जी का। उन्होंने ऐसे माथा पीटा, बोले संत बिगड़ गए, जमाना खराब हो गया, महात्मा बिगड़ गए। अरे बताओ, सत्यानाश हो गया समाज का, इसीलिए तो बताओ महात्मा फर्स्ट क्लास की टिकट, बताओ इन्हें क्या जरूरत है? और फिर जितना सामान हमारे पास उतना ही बाबा जी के पास, बताओ क्या अंतर रहा है? इन महात्माओं को तो बस वन में जाकर के भजन राम राम करें, क्या जरूरत है इन्हें? बाबा जी कुछ नहीं बोले। अब जब कुछ बोले नहीं तो लोगों ने भी कुछ हाँ 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 सही कह रहे हैं, बाबाओं को क्या मतलब, और फिर जितना सामान तुम्हारे पास, इन्हें तो ऐसे ही जाना चाहिए, भ्रमण करें, अंतर ही क्या रहा हम में और इनमें। 1 घंटे तक प्रवचन चला, बाबा जी चुपचाप सुनते रहे। बाद में बोले सेठ जी आज तो आपके सत्संग ने मेरी आंख खोल दी, आज आपके सत्संग ने मेरी आंख खोल दी, हम नहीं जानते थे। अब सेठ जी भी अभिमान में बोले सत्संग से तो आंख खुलती ही है? सत्संग होता ही इसीलिए कि आंख खुल जाए। अगले अब बाबा जी ने उस सेठ जी से मित्रता कर ली, मित्रता कर ली और आज सत्संग होने लगा बढ़िया। अब जो सेठ जी करें कहें बाबा जी उसी में हाँ करें, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हो? अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी,
महात्मा जी बोले ऐसा करो, चलो स्टेशन पे थोड़ी हवा ले ले, बाहर घूम ले, चाय पी ले। सेठ जी उतरे, अरे भाई मित्रता हो गई। गाड़ी चलने में थोड़ा टाइम था, एक बैठ गए, चर्चा होने लगी। अब जब गाड़ी चलने का समय हुआ, गाड़ी ने हॉर्न बजाया और चली। सेठ जी बोले बाबा जी गाड़ी चली। बाबा जी बोले रुको, आज जाने दो। अरे अपनी गाड़ी जा रही। अरे अपनी गाड़ी क्या, ये तो प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, यहाँ तो गाड़ियां जाती रहती, जाने दो। दूसरी आएगी, तीसरी, वो तो जाती रहती। सेठ जी बोले नहीं महाराज, वो अपना सामान रखा है वो। बाबा जी बोले उतना ही रखा है जितना तुम्हारा रखा है, हमारा भी उतना ही है, कोई अंतर ही नहीं। और अगर अंतर है तो हमें अंतर बताओ, तुम में और हमें अंतर का है। जाने दो गाड़ी। अब सेठ जी बड़े घबराए, अरे हमारा हाथ, वो बाबा जी बोले नहीं, हाथ बाद में छोड़ेंगे, पहले अंतर बताओ। सेठ जी बोले समझ गए अंतर, हाँ अब आया समझ में। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि महात्मा लोग जो हैं पल में इतने सामान को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम मरते समय तक नहीं छोड़ सकते। एक क्षण में आपने तो सब त्याग दिया। बाबा जी बोले हमारे पास है ही क्या, और तुमने तो सत्संग ऐसा सुनाया कि जितना सामान हमारे पास, हमें बाबा में अंतर क्या, महात्माओं की बुद्धि बिगड़ गई, जमाना बिगड़ गया, अंतर बताए जाओ। यही अंतर होता है भैया संत और गृहस्थ में। गृहस्थ मरते मरते कहेगा कि 2 बीघा खेत और ले लेते तो लड़कन को आराम हो जाता, और महात्मा पहले ही छोड़ देते हैं, ले करो धरो। यही अंतर है। लेकिन गोरखनाथ जी की भाषा वो नहीं समझी। मैया तो अपनी अपनी कह रहे, अरे बाबा लोग तो ऐसे ही हो गए, दुआ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा मैया तुम जो कहोगी वो मैं कर देंगे, और गुरु की बात आ जाए तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं, मर जाऊंगा लेकिन गुरु की बात पूरी करेंगे। भैया बोली इतना ही बड़ी गुरु भक्ति? बोले हाँ। मैया बोली एक दही बड़ा देने के बदले में मुझे तेरी एक आंख चाहिए, बोल देगा? गोरखनाथ जी बोले आंख क्या मैया, मैं प्राण दूंगा। मैया बोली प्राण नहीं चाहिए, केवल एक आंख दे दो। गोरखनाथ जी ने कहा हम देंगे आंख, दही बड़ा लाओ। दही बड़ा लेने मैया चली गई। गोरखनाथ जी ने अंगुली फंसाई आंख में और झट से पुतली को बाहर निकाल लिया। आंख से रक्त बहने लगा। आंख की पुतली को हाथ में ले लिया गोरखनाथ जी ने। अब गृह स्वामिनी एक दही बड़ा लेके आई। गोरखनाथ जी को देखा, आंख से खून टपक रहा है, हाथ में आंख की पुतली देखी, घबराने लगी, रोने लगी और पीछे भागने लगी। हाथ गोरखनाथ जी ने एक हाथ तो आंख देने के लिए बढ़ा दिया, लो मां, और एक हाथ में कमंडल बढ़ा दिया, इसमें दही बढ़ा दे दो भैया। और बड़ी प्रसन्नता से रोए नहीं, ये घबराने का कोई काम, ये तो कुछ नहीं। अब मैया भागने लगी, बाबा मुझे माफ कर दो, आंसू बरस रहे हैं। गोरखनाथ जी बोले नहीं नहीं मैया भागो मत। क्यों? ये आंख लीजिए हाथों में, मैया अब हमको जाने दो। अब आंख लीजिए हाथों में, मैया अब हमको जाने दो। आज्ञा लेकर आया हूँ, गुरु आज्ञा लेकर आया हूँ, मुझे गुरु का वचन
प्रसाद का भोग लगाने दो। क्या लेकर आया हूँ मुझे गुरु का वचन निभाने दो। ये आंख लीजिए। गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा, ये ले लो आंख। मैया घबराई, माफी मांगी तो गोरखनाथ जी ने आंख को उसी जगह रख लिया और उस आंख की पुतली को रखने के बाद पानी में भिगो करके एक कपड़ा बांध लिया, पट्टी बांध ली। गुरु जी के पास आए, कमंडल रख दिया। अब की बार गुरुदेव ने वो दही बड़ा नहीं खाया। गोरखनाथ जी कमंडल रख के थोड़ी दूर बैठ गए। आंख से पट्टी बंधी है। गुरुदेव ने देखा और पूछा, अरे गोरख उधर दूर क्यों बैठे हो, इधर आओ। अरे तुम्हारे ये आंख से पट्टी क्यों बंधी, क्या बात है? अरे बताओ ये क्या है? गोरखनाथ जी ने धीरे से कहा, गुरुदेव कोई बात नहीं, तुम तो अपना काम करो, ये तो तुम्हारा दही बड़ा है, ये दही बड़ा है। गुरुदेव समझ गए। पास बुला करके जैसे ही पट्टी को हटाया तो आंख की वो पुतली जो रखी थी नीचे गिर गई। क्रोध में आए गुरुदेव ने कहा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे हम उस मैया को श्राप देके भस्म कर देंगे। गोरखनाथ जी ने हाथ जोड़े, कहा, गुरुदेव माफ करो, मैं उस मैया को माफ करके आए हैं। गुरु की बात, गुरु के क्रोध को शांत कराया। मच्छिंद्र नाथ जी ने अपने कमंडल से जल लेकर के आंख की पुतली को धोया और मंत्रों द्वारा उस आंख को वहीं वैसे ही सेट कर दिया जैसे पहले थी। बोलो योगी राज मच्छिंद्र नाथ की, बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। मच्छिंद्र नाथ जी समझ गए हैं कि मेरा शिष्य मेरे योग्य है, और अगर बात आ जाए तो मेरे लिए ये अपनी जान भी न्यौछावर कर देगा। विश्वास हो गया। गुरु की सेवा में इतनी उत्सुकता होनी चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए, तभी शिष्य का उद्धार होता है।